13 में इतना, 14 में इतना, 15 में इतना। शो द कैरी अकाउंट एंड डैप अकाउंट। इसको अंडरलाइन करो, किसको? डैप अकाउंट को। पहला तो आप बना जाते हो, डैप अकाउंट बेचारा क्या है, इग्नोर हो जाता है, फिर नंबर कटते हैं। डैप में करना कुछ नहीं होता, टू असेट और बाय में पी एंड एल। अब बताओ कितने में खरीदी मैंने ये लीज? टू बैंक कितने का? 1 करोड़। इसको क्या बोल देते हैं? लीज असेट। कितने का है? टू बैंक 1 करोड़। उसके बाद में बाय डैप फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? 1 करोड़ बाय 2 लाख और मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ईयर। ये इधर 1 लाख, टोटल प्रोडक्शन 2 लाख मल्टीप्लाइड में 2000। स्क्रैप वैल्यू माइनस ही नहीं करी, सॉरी भूल ही गया। स्क्रैप वैल्यू तो माइनस करना ही भूल गया, होती नहीं है। शाबाश। तो क्या बातें कर रहे हो, बताओ। बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? आ जाएगा जो आएगा घटा के। अब आगे करते रहना, ठीक है? कर लोगे? ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू एसेट और बाय पी एंड एल। बोलो नालायक, बोलो। अब अपने एक पहले तुम लिखो होमवर्क। 5.9 से लिखना स्टार्ट करो। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट, होमवर्क सेकंड, होमवर्क थर्ड, होमवर्क फोर्थ, होमवर्क फिफ्थ, होमवर्क सिक्स्थ, होमवर्क सेवेंथ भी होमवर्क। बस अप टू 7th होमवर्क है। टेस्ट और नॉलेज पर आओ। टेस्ट और नॉलेज समझते हो ना? 5.21 पर देखो, टेस्ट और नॉलेज लिखा हुआ है ना ऊपर ऊपर। तो इसमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन में एक बार पढ़ो, द कंपनी राइट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। मिल रहा है क्या? डैप की रेट दो। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड लास्ट लाइन, 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मेथड कौन सा है? SLM। कैसे पता लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर जब भी डैप लगाना है, इसका मतलब क्या है? हमेशा कॉस्ट पर डैप लगाना है, मतलब क्या है? SLM। ठीक है ना? तो 1 लाख का अगर ट्रक है या जितने का भी है, उस पर हर बार कितना डैप लगेगा? 20। श्योर? अब अपने तीनों नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तो तुमसे होगा ही नहीं ज़िंदगी में मेरे बिना, मतलब मेरे बिना। सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा। हाँ बच्चों, प्रोविज़न फॉर डैप। टाइम क्या होगा? प्रोविज़न फॉर डैप आज स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या बताऊँ इतनी सी देर में तुम्हें? बंद क्यों कर दो? कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे हम शुरू में लिखते हैं ना इधर, टू बैंक, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बताता हूँ, एक मिनट। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होता है बताओ? एसी खरीदा मैंने क्या खरीदा? अब क्या करूं? ये ऐसे दीवार में चिपका कैसे हुआ है? इसको मैंने क्या नालायक डस रहा है, कह रहा फेविकॉल से चिपका है। अब सुनो, बताओ, मैं खुद तो नहीं कर सकता ना ये इंस्टॉल। इसकी एक यूनिट और है जो बाहर लगी हुई है, घर घर बजती रहती है, उसको क्या बोल, स्प्लिट एसी दूसरी यूनिट होती है ना,
तो अब वो उसने फ्रेम व्रेम लगाए और उसके साथ उसको फिट करी और मुझसे कितने रुपये ले गया वो 2000। अब बताओ 2000 रुपये का क्या एंट्री करूँ? एसी की कॉस्ट में डेबिट होगा। अगर एसी में दुकानदार के पास गया और उसको कितने रुपये दे करके आया? 50,000 रुपये। उसको मैं कितने रुपये दे करके आया? 50। और 2000 रुपये किसके लग गए? तो मैं एंट्री क्या करूँगा? एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से? 52। 50 नहीं मानूंगा मैं, 2000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस भी किस में ऐड होंगे? कॉस्ट में। ठीक, इसका अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका कैसे आएगा? एन एसेट वाज परचेज फॉर सो एंड सो अमाउंट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर्ड दिस। और एग्जांपल लेता हूँ और क्या इंक्लूड होगा। एसी आया कैसे यहाँ पर? ये कैसे आया? एक आगे वाली यूनिट मैंने पकड़ ली, पीछे वाली मनीष सर ने पकड़ ली और हम पैदल लेके आ गए इधर। बोलो कैसे है? बोलो। पीछे वाली मैंने पकड़ी, इसको हम किसी ना किसी लोड बॉडी में डाल कर लाए। बोलो। तो उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी चार्जेस। उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी चार्जेस। ये तो हो गई एसी की बात या बड़ी छोटे लेवल की बात। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि जब भी मैं एग्जांपल लूँ तो आपको हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एग्जांपल चाहिए, ना कि किसके चाहिए? समर्थ कॉमर्स क्लासेस के। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। आपने कौन सा प्लांट देखा है? चलो एक प्लांट सभी ने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का। शहर के बाहर देखे हैं क्या तुमने? कैसा है वो इतने बड़े बड़े प्लांट? बताओ। एसेट देखे हैं क्या तुमने? अरे दिखे क्या इस तरह के? तो ये कैसे आए? कौन से ट्रक में आ गए इतने बड़े बड़े प्लांट? ये आते हैं डिसमेंटल्ड फॉर्म में। डिसमेंटल मतलब टुकड़ों में। इनके टुकड़े होते हैं, फिर इधर लाकर इनको क्या करा जाता है? जोड़ा जाता है। और ट्रक के ट्रक आते हैं, मतलब 15-15, 20-20 ट्रक में, या मालगाड़ियों में आते हैं। मालगाड़ी समझते हो ना, मतलब उसमें आते हैं। अब वो लेते हैं चार्जेस, इसके चार्जेस। तो जो ये प्लांट वाला है ये क्या एंट्री करेगा? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें क्या क्या जोड़ेगा? पहले तो इसकी कॉस्ट प्लस इसके लाने के खर्चे, इंस्टॉलेशन चार्जेस। नहीं समझ गए? तो ये लाने के खर्चे, इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी चार्जेस। नालायक उपासियाँ ले रही, इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी चार्जेस। इसके अलावा क्या होता है? बोलो। इंस्टॉलेशन तो बता ही दिया ना, और बताने। तो रास्ते का क्या होता है? इंश्योरेंस। रास्ते में ट्रक पलट गए तो ट्रक से ज़्यादा महंगा तो ये प्लांट है। बोलो। तो इनका रास्ते में क्या होता है? इंश्योरेंस। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिट इंश्योरेंस। मैं नॉर्मल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा। एसी मेरे यहाँ लग गया, अब इसके बाद में कोई आग वाग लग गई, इसको बचाने के लिए मैंने इंश्योरेंस करवाया, वो ऐड नहीं होगा। लेकिन लाते समय रास्ते में जो इंश्योरेंस करवाया है उसको ऐड करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो बताओ कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बता दिए? या बुक में ही देख लो ना, क्यों फालतू में। पेज नंबर 5.6। ठीक है, ये सब थ्योरी हम लास्ट में करने वाले हैं, लेकिन अब आज 10 मिनट रह गए तो कोई नया टॉपिक है नहीं कराने। कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड्स। कॉस्ट ऑफ पीपी कंप्राइजेज। मिल रहा है क्या? ए बी सी। ए तो क्या है? परचेज प्राइस। बी क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब उसके एग्जाम्पल देखो नीचे, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। पहला क्या है? पहला का छोड़ो, एक बार जो मैंने समझाया वो बात करता हूँ। सी समझाया मैंने तुम्हें, डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस। और डी क्या है? इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। डिलीवरी तो समझ में आ गया, हैंडलिंग क्या होता है? कभी टीवी मंगवाया तुमने तो क्या होता है? किसी भी डिब्बे में रख दो और वो ऐसे सामान फेंकते हैं, वैसे फेंक देंगे? नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं कि इसको हम ढंग से हैंडल करेंगे। इसके लिए क्या है भाई, आपने क्या मंगवाना है? अगर कनक समझते हो, गेहूँ मंगवाना है तो कम चार्जेस लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसने डिग्गी में डाला और फेंका ला के, टूट जाएगी कनक? नहीं। लेकिन टीवी मंगवाना है तो क्या होगा? फिर वो प्रॉपर हैंडलिंग करनी है तो उसको अलग रखते हैं, इसके लिए वो अलग से क्या लेते हैं? चार्जेस। तो हैंडलिंग चार्जेस का मतलब समझ गए? पक्का? इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। असेंबली मतलब पार्ट्स को जोड़ना। इंस्टॉल मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, बी पॉइंट क्या होता है?
पहले एक छोटा एग्जांपल ले दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाद में बढ़े। विंडो एसी देखे, विंडो एसी, विंडो एसी, विंडो एसी में कितनी यूनिट होती है, 2 या 1? 1। ये स्प्लिट एसी जो होते हैं इनमें क्या होता है, एक ही अंदर लगा हुआ है और एक बाहर। विंडो एसी में क्या होती है, 1 ही यूनिट। अब वो विंडो पे ही लगता है तो वो कहता है कि विंडो मुझे इस साइज़ की करके दे दो जिसमें सिर्फ क्या रहे, एसी एसी। तो इंस्टॉल करने वाला पहले क्या बोलता है कि आप पहले कारपेंटर से क्या कर दो, या आपकी विंडो ज़्यादा है तो आप यहाँ तक क्या कर दो, लकड़ी का फ्रेम लगा दो या कुछ भी लगा दो ताकि इसके अंदर से क्या निकल पाए, एसी। तो पहले आप मुझे साइट क्या करके दो, सही। ये तो हो गया क्या, फर्जी एग्जांपल। लेकिन ये भी किस में ऐड होगा, एसी की कॉस्ट में, क्योंकि हमने पहले उस जगह को क्या किया, सही। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े प्लांट जब बनाने होते हैं, अब बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी वाली प्लांट ही दे लो, ये ऐसे खड़े हैं, बीकानेर में आंधी देखी है तुमने, बताओ कितनी तेज़ आती है, गिरते क्यों नहीं, ये गिरते क्यों नहीं प्लांट? या कोई नेटवर्क, मतलब कोई जियो का या किसी का भी टावर तो देखा होगा, कहाँ ऊपर तक है, बताओ वो कितनी तेज़ आंधी आती है, गिरता क्यों नहीं? या इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लांट है, ये गिरते क्यों नहीं? ये जितने ऊपर है ना उतने तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर ज़मीन में लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनको पोल्स है, फिर चारों तरफ सीमेंट का अच्छे से इनको क्या किया जाए, तरीके से इसको, ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले, ठीक है। समझ रहे हो क्या? अब आप मुझे, या चक्की तो देखिए आटे वाली, उससे समझ जाओगे तुम। आटे वाली चक्की देखिए तुमने, वो वाइब्रेट होती है चलते चलते। टेबल फैन देखे चलता है तो वो ऐसे वाइब्रेट होता है या नहीं, तो वो भी वाइब्रेट होती है। अब वो वाइब्रेट होती है तो यहाँ पर तुमने चक्की रख ली और काम शुरू करने लगे तो वो तो शाम को दुकान से बाहर आ जाएगी। तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। अरे सच्ची की बात है, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, सच्ची में। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए अब उसको मान लो कि सरफेस बिल्कुल क्या नहीं है, फ्लैट नहीं है, ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो यहाँ से नट डाले तो ये तो अंदर तक चला गया और ये यहीं रह गए, तो क्या होगा फिर, ये ऐसे हिल के ही टूट जाएगी। तो पहले मुझे सरफेस बिल्कुल क्या चाहिए, फ्लैट। हमें नहीं पता लगता है, ये बात कौन देख कर पाते हैं, इंजीनियर्स। और हमें तो ये, अब तुम्हें ये फर्श क्या लग रहा है, फ्लैट लग रहा है, लेकिन ये बनाया कैसे जाता है स्लोप में। जैसे बारिश आती है तो अपने आप पानी को रास्ता पता है क्या, मेरे को उस तरफ जाना है। बारिश होती है घर में या कहीं पर पानी गिर जाता है तो अपने आप वो नाले की तरफ क्यों चला जाता है, उसको पता है कि मेरे को वहीं जाना है तो मैं पहले ही चला जाता हूँ। वो कैसे बने होते हैं स्लोप में, हमें नहीं पता होता, लेकिन क्या है, मतलब हमें नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा उनमें स्लोप होता है। तो ज़मीनें जो होती है ना, जहाँ पर प्लांट लगाने हैं, पहले उसको बिल्कुल क्या किया जाता है, साइट को प्रिपेयर किया जाता है। फ्लैट कम ज़्यादा थोड़ा सा भी है तो उसको भरो, उसके बाद में उसकी साइट को तैयार करो, उसके बाद में उस पर क्या लग पाएगा, प्लांट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, ठीक है। नहीं समझे, पक्का? तो कौन सा हो गया, बी, सी और डी भी हो गया। E, cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting the net proceeds from selling the item produced while testing such as sample produced while selling। क्या मतलब हुआ, CFL खरीद के लाते हो ना तुम, तो भी चेक करके लाते हो। एक बल्ब भी खरीद कर लाते हो, तो जो आदमी 200 करोड़ का प्लांट लगा रहा है, 100 करोड़ का प्लांट लगा रहा है, 5 करोड़ का प्लांट लगा रहा है, वो भी तो क्या चाहेगा, चेक करें। हम 100 रुपये की चीज़ क्या है, खरीद चेक करवा के लाते हैं कि ये बल्ब सही है या नहीं, तो वो तो पक्का चेक करेगा। तो वो क्या करते हैं, प्लांट खरीदते हैं ना कोई, तो उसको पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। और चेक कैसे करेंगे, तरह तरह के, मतलब उसको अलग अलग, जैसे उसमें कम वोल्टेज से एक्सपोज करा के, ज़्यादा वोल्टेज से एक्सपोज करा के, ठीक है, ऐसा ख़राबी तो ना आ जाए कि बाद में परमानेंटली मैं इतने रुपये लगा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि 10, मतलब एक बार में 10 यूनिट डाले, तो कोई लेबर ने गलती से कितना का रॉ मटेरियल डाल दिया, 12 का डाल दिया, तो वो रुक जाए, ठीक है, 2 निकालते ही वापस चल जाए, लेकिन वो ख़राब ही हो जाए तब हमारे क्या काम का। तो वो हर तरह से उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, अलग अलग सिचुएशन से एक्सपोज करा के, जो भी हमारी फैक्ट्री में गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में वो प्लांट क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो जब वो चेकिंग कर रहे हैं तब उनका माल, एक प्लांट को चलाने में, मैं तुमने देखा भी तो नहीं है, कार का प्लांट देखा है कोई तुमने, कैसे, सुनो पहले, कार के प्लांट में क्या होता है, इधर एक जगह क्या हुआ, क्या कहा, सामने बोला करो तुम, फिर वापस बात हुई। अब सुनो, कार में क्या होता है, पहले एक कन्वेयर बेल्ट तो समझते हो,
कन्वेयर बेल्ट मतलब सामान ऐसे बटन दबाओ आगे चला जाता है, फिर जैसे रेलवे स्टेशन पर लगा होता है ना लगेज, वैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर लगे होते हैं, वैसे बड़े बड़े ऐसे थोड़ी है कि एक आदमी ने इधर इंजन फिट कर दिया वो कार को उठा कर ले जा रहे हैं। तो पहली प्रोसेस ये है कि चेसिस पर कुछ लगा दिया, बटन दबा दिया, अगली प्रोसेस में चला गया, अगली प्रोसेस में चला गया। तो ये बहुत बड़ा क्या होता है, प्लांट होता है। तो उसमें अलग अलग लेबर की अलग अलग लोगों की क्या होती है, अलग अलग ड्यूटी होती है। तो उसको हम पहले 2-3 महीने क्या करके देखेंगे, ट्रायल रन के बेसिस पर चलाकर देखेंगे। तो 3 महीने में एक तो कंपनी वाला वो कहता है तुम्हें पसंद नहीं आया, 3 महीने चला के तुम क्या कर दोगे, पहले तो मैं 3 महीने का इतना चार्ज तो लूँगा ही लूँगा, तुम्हें नहीं पसंद आया तो भी ट्रायल रन का। और उसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हुए, उनकी सैलरी गई, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा, कार बनाई है तो रॉ मटेरियल खरीदा है, तो उन सारे खर्चों को क्या किया जाएगा, उस प्लांट के अंदर ही क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल रन। अब उस दौरान अगर 3-4 कार बन गई तुम्हारी और उसको तुमने बेच दिया तो वो फिर आपकी नॉर्मल सेल्स नहीं है, वो प्लांट की कॉस्ट में से क्या होगी, कम। जो मैंने आपको खर्चे गिनाए, चाहे स्टाफ के चाहे किसी भी चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी के, उस प्लांट को जब हम ट्रायल बेसिस पर चेक कर रहे थे वो कितने लगे, मान लो 1 करोड़, और 5 कार बन गई और 5 कार का सेल प्राइस कितना आ गया, 10 लाख। तो मैं कितने रुपए, 90 लाख रुपए को क्या करूँगा, कैपिटलाइज। कितने रुपए को कैपिटलाइज करूँगा, 90 लाख को। ये 10 लाख की एंट्री कैश टू सेल्स नहीं होगी। ट्रायल रन के दौरान जो प्रोडक्शन होता है उसके खर्चे कैपिटलाइज होते हैं और प्रोडक्शन से आने वाला सेल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट में से क्या हो जाता है, कम। यह लिखा हुआ आफ्टर डिडक्टिंग द सेल प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेलिंग आइटम। प्रोफेशनल चार्जेस, एफ का मतलब क्या हुआ, इंजीनियर्स हायर्ड फॉर हेल्पिंग इन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। एक है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी। अब मेरी बात को सुनो, आप कोई बड़ा मान लो शॉपिंग मॉल बना रहे हो या क्या बना रहे हो, कोई प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको 2 तरह का स्टाफ चाहिए। एक तो लेबर जो क्या करेगी, ईंटें जोड़ेगी या जो भी है वैसे पार्ट्स को जोड़ेगी, और दूसरा इंजीनियर्स। इंजीनियर्स क्या करते हैं, सिर्फ बताते हैं, वो क्या काम नहीं करते। ऐसे थोड़ी है इंजीनियर्स लेबर का काम करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, गाइड करते हैं लेबर को ऐसे ऐसे करने। तो जो लेबर के खर्चे हैं वो तो किस में आ गए, ए पॉइंट में, एम्प्लॉइज जो आपने रखे हुए हैं जो बनाने में, और ई पॉइंट में कौन से आ गए, इंजीनियर्स जो क्या कर रहे हैं, गाइड। तो ये सारे खर्चे किसके अंदर डेबिट होते हैं, प्लांट के अंदर। इतना ही करेंगे अभी, ठीक है।